सोमवती अमावस्या। इसे पितृमोक्ष अमावस्या भी कहते हैं, क्योंकि सोमवती अमावस्या के दिन पितृदोष निवारण पूजा करने से पितृदोष में लाभ मिलता है। किसी भी महीने की अमावस्या जब सोमवार को होती है तो उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। सोमवती अमावस्या पितरों के तर्पण कार्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इस व्रत को करने के लिए इस दिन उपवासक को पीपल के पेड़ के नीचे शनि देव के बीज मंत्र का जाप करना विशेष रूप से कल्याण करने वाला कहा जाता है। सोमवती अमावस्या के दिन स्नान दान करने का विशेष महत्व कहा गया है। अमावस्या के दिन मौन रहने का सर्वश्रेष्ठ फल कहा गया है। देव ऋषि व्यास के अनुसार इस तिथि में मौन रहकर स्नान ध्यान करने से सहस्त्र गौदान के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त इस दिन पीपल की 108 परिक्रमा कर पीपल के पेड़ और श्री विष्णु का पूजन करने का नियम है। मुख्य रूप से इस सोमवती अमावस्या के व्रत को स्त्रियों द्वारा किया जाता है। व्रत करने के बाद और पीपल की प्रदक्षिणा करने के बाद अपने सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा देना शुभ होता है। इस दिन कुरुक्षेत्र के ब्रह्मा सरोवर में डुबकी लगाने का भी बहुत अधिक पुण्य फल कहा गया है। इस स्थान पर सोमवती अमावस्या के दिन स्नान और दान करने से अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक की अवधि में पवित्र नदियों पर स्नान करने वालों का तांता सा लगा रहेगा। स्नान के बाद भक्तजन भाल पर तिलक लगवाते हैं और पवित्र श्लोकों की गूंज चारों ओर सुनाई देती है। यह सब कार्य करने से भी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सोमवती अमावस्या का व्रत करने वाली स्त्रियों को व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। व्रत की कथा इस प्रकार है। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। उसने सभी लड़कों का विवाह कर दिया था, परंतु लड़की का अभी विवाह नहीं हुआ था। साहूकार के घर एक साधु प्रतिदिन भिक्षा मांगने आता था और बदले में आशीर्वाद देकर जाता था। वह साधु जो आशीर्वाद बहुओं को देता था और जो आशीर्वाद वह साहूकार की बेटी को देता था, उन दोनों में अंतर होता था। बहुओं को वह सुहाग का आशीर्वाद देता था और बेटी को भाइयों से सुख की बात करता था। एक दिन बेटी ने यह बात अपनी माता से कही। माँ भी इस बात को जानकर दुखी हुई। दूसरे दिन उसकी माता ने साधु से पूछा कि वे उसकी बेटी को ऐसा आशीर्वाद क्यों देते हैं। साधु ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और वे चले गए। यह देखकर माता की चिंता और बढ़ गई। माता ने तुरंत पंडित जी को बुलाया और उन्हें अपनी बेटी की जन्म पत्रिका देखने के लिए कहा। पंडित जी ने जन्म पत्रिका देखकर कहा कि उनकी बेटी के भाग्य में विधवा होना लिखा है। यह बात सुनकर माता को और भी दुख हुआ। पंडित जी से उपाय जानने के बाद यह निश्चित हुआ कि 7 समुद्र पार एक धोबन के पास जाकर उसकी मांग का सिंदूर मांगकर अपनी मांग में लगाने से और सोमवती अमावस्या के व्रत करने से यह अशुभ योग भंग हो जाएगा। यह सुनकर माता ने अपने पुत्रों से उसकी बेटी के साथ जाने का आग्रह किया। छोटे पुत्र के अलावा अन्य सभी पुत्र ने साथ जाने के लिए मना कर दिया। दोनों भाई बहन धोबिन से कहानी सुनने के लिए चल दिए। चलते चलते दोनों समुद्र के किनारे आ गए और समुद्र कैसे पार किया जाए इसका विचार करने लगे। विचार करने के लिए दोनों जिस पेड़ के नीचे बैठे थे, उस पेड़ पर एक गिद्ध और गिद्धनी रहते थे। जब भी गिद्धनी के बच्चे होते थे, एक सांप आकर उनके बच्चों को खा जाता था। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। गिद्ध गिद्धनी दोनों बाहर गए हुए थे
कि सांप आया और गिद्धनी के बच्चे चिल्लाने लगे। साहूकार की बेटी समझ गई। उसने साहस से सांप को मार दिया। सायंकाल में जब गिद्ध और गिद्धनी वापस आए तो उन्होंने अपने बच्चों को जीवित देखकर खुशी हुई। दोनों ने लड़की को धोबिन घर ले जाने में सहायता की। लड़की कई माह तक छुपकर धोबिन की सेवा करती रही। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर धोबिन ने अपनी मांग का सिंदूर उसकी मांग में लगा दिया। इसके बाद वह निर्जल ही अपने घर की ओर चल दी। रास्ते में पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। पीपल के पेड़ का पूजन करने और सोमवती अमावस्या का व्रत करने से उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई।